बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 1 अक्टूबर 2024 रोज़ मंगल, सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हर लम्हा बदलती हुई सूरत हाल पर नज़र रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाएं। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। श्रीलंका ने सऊदी शहरियों को वीज़े से इस्तिस्ना दे दिया। श्रीलंका ने सऊदी शहरियों को पेशगी वीज़े से इस्तिस्ना दे दिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक श्रीलंका ने कहा कि सऊदियों को वीज़े से इस्तिस्ना देने का फैसला आज मंगल से नाफिजुल अमल है। श्रीलंका में सऊदी सफारत खाने ने श्रीलंका के फैसले को सराहते हुए कहा कि इससे दोनों मुल्कों के दरमियान टूरिज़्म के शोबे को फ़रोग़ मिलेगा। इससे पहले रियाद में श्रीलंका के सफारत खाने ने कहा था कि 1 अक्टूबर से सऊदी शहरियों को पेशगी वीज़े से इस्तिस्ना दिया जाएगा। शहज़ादा फैसल बिन फरहान का लिबनानी और फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा से लिबनान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा बराए यूरोप और अमूर जेन नोवेल बारोट ने टेलीफोनिक रब्ता किया है। सरकारी खबरसां एजेंसी एएसपी के मुताबिक रब्ते के दौरान लेबनान की सूरत हाल और उसके नताइज और इस हवाले से की जाने वाली कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा और लेबनान के हम मनसब जो हैं अब्दुल्ला अबू हबीब ने भी जो है वो पीर को जो है वो रब्ता किया था। सांप का जहर चूसने वाला अजीबो गरीब पत्थर। रियाद रीजन के तीमा शहर के रहायशी सलेमान अवीद अल शरारी के पास एक ऐसा अजीबो गरीब पत्थर है जो सांप का जहर चूस लेता है। सबक वेबसाइट के मुताबिक यह नया पत्थर उन्हें उनके वालिद से विरसे में मिला है। सऊदी शहरी का कहना है कि 90 साल पहले उनके वालिद ने यह पत्थर एक सांप के पेट से निकाला था। पहले ज़माने के लोग सांप के डसे का इलाज उसके पत्थर से किया करते थे। उन्होंने बताया कि सांप के डसने के ज़ख्म पर यह पत्थर रखा जाए तो उसे दर्द से जो है वो जाता रहता है, क्योंकि यह पत्थर सारा जहर चूस लेता है। उन्होंने कहा कि आज भी इलाके में लोग सांप के डसे मरीजों को मेरे पास लाते हैं, मैं उनका फ़ी सबीलिल्लाह इलाज करता हूँ। उन्होंने कहा वो इस पत्थर को हर वक्त अपने पास रखते हैं क्योंकि ये एक नायाब कीमती ख़ानदानी विरसा है। करप्शन के इल्ज़ाम में 136 अफराद ज़ेर हिरासत, 289 से तफ्तीश। महकमा इंसदाद करप्शन ने कहा कि सितंबर के दौरान 136 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 289 अफराद से तफ्तीश हुई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा लोगों पर रिश्वत और मनसब के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम है। महकमे ने कहा कि ज़ेर हिरासत अफराद वज़ारत दाखिला, वज़ारत सेहत, वज़ारत इंसाफ, वज़ारत तालीम और वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत के अहलकार हैं। महकमे ने बताया कि सितंबर के दौरान महकमे के एहलकारों ने 3903 तफ्तीशी दौरे किए हैं। ज़ेर हिरासत अफराद में से बाज़ को ज़मानत पर रहा कर दिया गया है, जबकि उनका केस अदालत में दाखिल है। मक्का मुकर्रमा समेत बेशतर रीजन में मतला गर्द आलूद। महकमा मौसमियात ने कहा कि आज मंगल को मक्का मुकर्रमा समेत जसान, असीर और बाहा में मतला गर्द आलूद रहेगा, जिसके बायस हद निगाह मुतासिर होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि रियाद, शुमाली और मशरकी रीजन में गर्द आलूद हवा चलेगी, जबकि निजरान में मतला बरालूद होगा, जिसके बायस बाज़ इलाकों में दरमियाने दर्जे की बारिश का इम्कान है। महकमे ने कहा कि मक्का मुकर्रमा शहर के अलावा तुरबा और रनिया गर्द आलूद हवा से ज़्यादा मुतासिर होंगे, जबकि अज़म, मैसान, ताइफ और अलर्दियात में शाम 7 बजे तक बारिश का इम्कान है। अलबहा रीजन के अलहिजरा, अलमखवा, खाबिद, बिलजर्शी और लकीक में गरज चमक के साथ बारिश होगी। रियाद रीजन के हवाले से महकमे ने कहा कि अलजुल्फी, अलगाद, अलमजमा, शुक्रा और अलखर्ज में गर्द आलूद हवा चलेगी और शाम 8 बजे तक हद निगाह मुतासिर होगी। सऊदी बजट 2025 मुतवक्के आमदनी और अखराजात क्या होंगे। सऊदी वज़ारत ख़ज़ाना ने माली साल 2025 के इब्तदाई बजट का तखमीना जारी किया है, जिसके मुताबिक अखराजात 1285 अरब रियाल और जबकि आमदनी 1184 अरब रियाल मुतवक्के हैं। अखबार 24 के मुताबिक प्री बजट रिपोर्ट में GDP खसारा 2.3% तक होने का इम्कान है। हुकूमत की जानिब से पायदार तरक्की और इक़्तिसादी बेहतरी के हवाले से स्ट्रेटजिक पॉलिसीज़ को जारी रखने का अज़म ज़ाहिर किया गया है। प्री बजट में तवक्को ज़ाहिर की गई है कि साल 2025 में आमदनी का तखमीना 1184 अरब रियाल है, जो 2027 तक बढ़कर 1289 अरब रियाल तक पहुँच जाएगा, और जबकि अखराजात भी 1285 अरब से बढ़कर 1429 अरब रियाल तक के होंगे। रिपोर्ट में साल 2024 में GDP में 0.8% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तेल के अलावा ज़राए आमदनी में भी 3.7% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। माली फ़ायदे की शरह में कमी की वजह से मार्केट की तलब में भी इजाफा मुतवक्के है, जिसकी वजह से इकॉनमी पर पॉजिटिव असरात मरतब होने का इम्कान है।
اس کے علاوہ وزیر خزانہ محمد الجدان نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ حکومت کی جانب سے شہریوں اور غیر ملکیوں کے لیے بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے سلسلے میں تعاون کا سلسلہ جاری رہے گا، جس کا مقصد پائیدار اقتصادی ترقی کے حصول کو یقینی بنانا ہے۔ الباحہ کے انار جو اپنے رنگ، سائز اور ذائقے میں منفرد ہیں۔ جنوبی سعودی عرب میں الباحہ ریجن کے کاشتکار ان دنوں انار کی کٹائی کر رہے ہیں۔ ایس پی کے مطابق الباحہ کے انار اپنے رنگ، سائز اور ذائقے میں منفرد ہیں۔ الباحہ میں انار کے درخت سینکڑوں سال سے لگائے جا رہے ہیں، جو مقامی کاشتکاروں کے لیے آمدنی کے قدیم ترین ذرائع میں سے ایک ہے۔ انار کے درخت کا ساتھ کسان کا تعلق زندگی بھر کے سفر جیسا ہے۔ یہ درخت 15 سے 20 سال کے درمیان بھرپور پیداوار تک پہنچتے ہیں اور 70 سال یا اس سے زیادہ پھل دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ علاقے میں تقریباً 179 ہیکٹر رقبے پر انار کے باغات ہیں، جو اپنی زرخیز زمین، معتدل آب و ہوا، وافر پانی کی فراہمی کے باعث سالانہ 1600 ٹن سے زیادہ انار پیدا کرتے ہیں۔ وزارت ماحولیات، پانی اور زراعت نے یہاں مختلف منصوبوں میں سے ایک انار کا شہر کے منصوبے پر سرمایہ کاری شروع کر رکھی ہے۔ یہ سعودی عرب ویژن 2030 کے مطابق ہے۔ الباحہ کا انار سب سے زیادہ مشہور ہے اور اس کی کاشت نسل در نسل منتقل ہو رہی ہے۔ الباحہ کے مقامی کسان سعود بن حسن الزہرانی کا کہنا ہے کہ انار کا سیزن ہر سال ستمبر میں شروع ہوتا ہے اور تقریباً 3 ماہ تک رہتا ہے۔ انہوں نے بارش اور سازگار حالات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس سال اچھی پیداوار کی امید ہے۔ انہوں نے الباحہ انٹرنیشنل انار فیسٹیول ہے اس کا بھی ذکر کیا، جس کا مقصد نئے مارکیٹنگ چینل اوپن کر کے اور مقامی اور عالمی سطح پر مصنوعات کو فروغ دینا ہے تاکہ کاشتکاروں کی مدد کی جا سکے۔ ریاض کتاب میلہ انگریزی تحریر کے سعودی مصنفین کے لیے نادر موقع۔ ریاض میں سجنے والا بین الاقوامی کتاب میلہ طویل عرصے سے سعودی عرب کے دارالحکومت میں ادبی سرگرمیوں کا محور رہا ہے۔ یہ ایونٹ ابھرتے ہوئے سعودی رائٹرز کی مدد کرتا ہے جو اندرون اور بیرون ملک انگریزی قارئین کو مواد مہیا کرتے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق کتاب میلے میں انگریزی زبان کے سعودی مصنفین اشاعت کے نئے مواقع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور بین الاقوامی قارئین تک ثقافتی بیداری کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ شہزادی نورہ بنت عبد الرحمن یونیورسٹی میں تخلیقی امور کی پروفیسر فاطمہ عبداللہ قحطانی نے بتایا کہ ماضی میں انہیں انگریزی زبان میں لکھنے پر علاقائی پبلشرز کی جانب سے نظر انداز کیے جانے کا سامنا رہا اور انہیں عربی میں لکھنے کا مشورہ دیا جاتا۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی تحریروں کا مقصد غیر ملکی اور سعودی ان کی نوجوان نسل دونوں کے لیے ہے جو روانی سے انگریزی پڑھنا جانتے ہیں۔ سعودی عرب میں خاص طور پر نوجوانوں کی نئی نسل میں اس وقت انگریزی کو انٹرنیشنل زبان کے طور پر پذیرائی حاصل ہے۔ پروفیسر فاطمہ قحطانی کی تحریر کردہ تخلیقی صلاحیت اور قدامت پسندی میں سعودی خواتین کی صلاحیتوں کو بیان کیا گیا۔ ان کی تحریر مذہب کی بھرپور تاریخ کو سعودی عرب میں ابھرتے ہوئے منظرنامے سے جوڑتی ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔